औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी की, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, ज़्यादातर ये बाहर के ममालिक में पाई जाती है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1.5 कप मेरे पास बेसन था। बेसन को एक बाउल में डाल देंगी और उसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक लिया था हस्बे जायका, 1/2 चम्मच मैंने इसमें लिया है लाल मिर्च की। हल्दी है और 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला या बेकिंग पाउडर, आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल जस्ट कर लेता है। तो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें इसमें क्रिस्पी क्रिस्पी करने हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मैंने मिक्स कर दिया। सारी चीज़ें इसमें डाल के अब पानी 1 कप लिया है, पानी में थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। मैं देखेंगे हमें कितने पानी की ज़रूरत है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, इसका पेस्ट बना लिया है। ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है, ये आप देख लें। अच्छी तरह से हो गया था और 5 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था। अब दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके हम फुल्कियाँ बनाएंगे छोटी छोटी। ऑयल रखे हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए, अच्छी तरह से हो गया। अब मैं इसमें इस तरह करके अपनी फुल्कियाँ डालती जाऊँगी और इसको हम लाइट लाइट ब्राउन करेंगे। इसी तरह सारी फुल्कियाँ मैं डालती हूँ। अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई हैं। छोटी छोटी फुल्कियाँ मैंने बनाई थी, जिस तरह दही बड़ों के लिए होती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी हार्ड होंगी। हम इसको पानी में सॉफ्ट नहीं करेंगे। बकाया जो मेरा बेसन बचा है उसको मैं अच्छी तरह से सारी बना लेती हूँ फुल्कियाँ, और एंड में मैं आपको बताती हूँ। फुल्कियाँ मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और मैंने इसको एक ट्रे में डाल के थोड़ा सा, मतलब कि बड़ी आपने डाली है जो खुली सी हो, इसमें इसको हवा लगे, इसलिए कि ये सॉफ्ट ना हो। ये देखिए ये क्रिस्पी क्रिस्पी है। इस तरह डाल के इसको मैं ठंडी होने के लिए रख दूँ। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो हमने बनाने हैं चटनी, जो पानी पूरी की सबसे मेन चीज़ है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने 1 कप इमली ली थी, उसको भिगो दिया था वही, और गुठलियाँ वगैरह मैंने इसमें से निकाल दी हैं। 1 कप इमली लेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा धनिया मैंने लेना है, पुदीना है, थोड़ी सी अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें लेनी है। मसालों में, स्पाइसेस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच मैंने चीनी ली थी, ठीक है। 1 चम्मच है लाल मिर्च। चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे, नमक रेगुलर जो आप यूज़ करते हैं वो। उसके अलावा ज़ीरा पाउडर मेरे पास नहीं था। साबुत ज़ीरे को मैंने अच्छा थोड़ा सा कूट लिया है, और काला नमक। इन सब चीज़ों को हम जग में डालेंगे। मैं जग लेती हूँ, ये जग ले लिया है, और ये अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे हम। ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हरी मिर्चें थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी, और ये जो स्पाइसेस हैं इसको आपने मिक्स करके सारे स्पाइसेस आपने इसमें शामिल कर देना। सारी चीज़ें इसमें डाल दी। अब 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और जैसे ही मैंने इसमें ज़ीरा चाट मसाला मिक्स करके डाला, और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ। चटनी का पेस्ट बनकर मैंने इसको एक बाउल पे निकाल लिया है, और एक बड़ा सा बाउल लिया है। इसमें तकरीबन मैंने 3 से 4 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब मेरे पास जो ये मैंने पेस्ट बनाया था, ये सारा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारा पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी। इस तरह बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। साथ ही में अब थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी, और साथ थोड़ी सी मैंने ये प्याज ली थी, प्याज को मैंने इस तरह कट कर दिया था। थोड़ा सा पहले प्याज शामिल करेंगे और उसके बाद हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया और प्याज थोड़ा सा शामिल करने के बाद जो मेरे पास ये फुल्कियाँ थी, ये सारी ऐड कर दूँगी मैं इसमें। ये सारी फुल्कियाँ इस तरह से शामिल करके, और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये इसको थोड़ा बीच में हल्का हल्का हम डिप करेंगे, और
अब प्याज जो मैंने काटे हुए थे वो मैं सारे इसमें डाल दूंगी थोड़े थोड़े करके। इस तरह से हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे इस तरह, और साथ ही में हरा धनिया शामिल कर दूंगी मैं। ये है इसकी फाइनल लुक। अब देखिए बहुत मज़े की सारे मसालों की खुशबू आ रही है चटनी की। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।